अब देखो यहां पे समझना, बहुत सारे पेरेंट्स का जिनका अभी हमारे पास कॉल आ रहा है, उनमें कई लोगों को ये कंफ्यूजन है कि सर बीएससी से कहां जाते हैं, बीटेक से कहां जाते हैं, और ये डीएनएस से कहां जाते हैं। मैं कल भी एक वीडियो में डिस्कस कर रहा था कि कई लोग एकदम जो जेई में अच्छी रैंक लेकर, मतलब जेई की अच्छी प्रिपरेशन कर रहे थे, आईएमई में अच्छी रैंक लेकर के आ गए टॉप 500 में, उनको अगर मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि बीएससी कर लो, डीएनएस कर लो, तो दे आर लाइक नहीं हमें सर बीटेक ही करना है, बीटेक ही करना है, क्योंकि वो बीटेक 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 बचपन से उनके दिमाग में भरा गया है। ठीक है, मैं आपको यहां पे थोड़ा सा ना क्लैरिटी दे देता हूं। शिप पे दो साइड होते हैं, एक होता है डेक साइड और एक होता है इंजन साइड। डेक साइड पे जाने का तरीका क्या होता है कि आप या तो बीएससी करके जाओ या फिर डीएनएस करके जाओ। ठीक है, चाहे बीएससी करके जाओ या फिर डीएनएस करके जाओ, जब आप सारे एग्जाम्स क्लियर करोगे, सेकंड मेट का एग्जाम क्लियर करोगे, तो आपको सबसे पहले जो पोस्ट मिलती है वो मिलती है थर्ड मेट, यहां पे डेक साइड पे। थर्ड मेट के बाद आप बनोगे सेकंड मेट, सेकंड मेट के बाद आप बनोगे चीफ मेट। ठीक है, और चीफ मेट या चीफ ऑफिसर बने, इसको ऑफिसर भी बोलते हैं। इसके बाद आप यहां पे बनते हो कैप्टन, हायर रैंक क्या है, कैप्टन। ठीक है, इसी तरीके से बीटेक में होगा, जब आप बीटेक क्लियर करके जाओगे तो आप सबसे पहले बनोगे फोर्थ इंजीनियर, फिर आप बनोगे थर्ड इंजीनियर, फिर आप बनोगे इसके बाद सेकंड इंजीनियर, और सेकंड इंजीनियर बनने के बाद आप बनोगे यहां पे चीफ इंजीनियर। ये यहां की हाईएस्ट पोस्ट है। अगर आप सैलरी के टर्म्स में देखोगे तो लगभग लगभग सेम ही सैलरी होती है सभी लोगों की, लेकिन हाँ शिप की कमांड जो होती है वो पूरी कैप्टन के हाथ में होती है। वो चीफ इंजीनियर से सलाह ले सकता है, दोनों की सैलरी लगभग लगभग सेम होगी, इंजन का चीफ यही होगा, लेकिन शिप की पूरी कमांड जो होगी वो कैप्टन के हाथ में होगी। तो ये एक हायरार्की चार्ट चलता है, डेक साइड से कहां जाओगे तो कहां पहुंचोगे, यहां से जाओगे तो कहां पहुंचोगे। कई लोग बोलते हैं सर हमें डेक साइड में जाना चाहिए कि इंजन साइड में जाना चाहिए। देखो दोनों के अपने अपने फायदे और अपने अपने नुकसान है। डेक साइड पे अगर आप जाओगे तो यहां पे जो वर्किंग कंडीशन होती है वो बहुत ज्यादा हार्श नहीं होती हैं, काम बिल्कुल फिक्स होता है, इन सभी के जॉब रोल्स जो होते हैं वो बिल्कुल फिक्स होते हैं। ठीक है, आप अगर डिसिप्लिन के साथ काम करते रहोगे तो ये बहुत चिल लाइफ है, बहुत ज्यादा चिल लाइफ है, और आप बहुत लंबे टाइम तक ये काम कर सकते हो। ठीक है, लेकिन कई लोग बोलते हैं कि सर अगर मैं सेकंड मेट के बाद छोड़ दूं या चीफ मेट के बाद छोड़ दूं तो क्या होगा, शिप छोड़ूंगा तो मुझे शोर पे ज्यादा अच्छी जॉब मिल पाएगी, कम पैसे की जॉब मिलेगी, मिल तो सकती है लेकिन कम पैसे की जॉब मिलेगी। ठीक है, आप पायलट भी बन सकते हो और दूसरे जॉब में भी जा सकते हो, लेकिन पैसा थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन यहां इंजीनियरिंग में क्या है, यहां कंडीशन बहुत हार्श होती है, 40-45 डिग्री टेम्परेचर होता है, इंजन में काम करना पड़ता है। ठीक है, बहुत बड़ा होता है, कभी कोई प्रॉब्लम होगी तो ये सारी की सारी चीजें इनके सिर पे ही होती हैं। वैसे काफी सारी चीजें तो ढंग से काम ही करती रहती हैं, लेकिन इन लोगों का काम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। अगर आपने इंजीनियर्स को देखा होगा, जनरली बच्चे, मैं देखता हूं कि जो अच्छे इंजीनियर्स हैं उनके वीडियोस नहीं देखते हैं। ठीक है, एक इंजीनियर है शॉन, चीफ इंजीनियर शॉन। ठीक है, आप उनके वीडियो देखो, बहुत कम उनके वीडियोस पे व्यूज आते हैं, आप यूट्यूब पे जाकर के देख सकते हो, बहुत कम व्यूज आते हैं, लेकिन वो बहुत बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। जिसको भी इंजीनियर बनना है, आशीष ठाकुर के वीडियो देख सकते हो या शॉन के वीडियो देख सकते हो, बहुत बहुत अच्छे हैं। चीफ इंजीनियर शॉन नाम उनका। ठीक है, यहां पे अगर कभी भी आप जॉब छोड़ते हो तो क्या फायदा है, मतलब आप यहां बीच में सपोज सेकंड इंजीनियर या चीफ इंजीनियर पे जाकर के जॉब छोड़ रहे हो, तो आपको एक फायदा यह है कि आप किसी भी 5 स्टार या 7 स्टार होटल को या उन सब चीजों को ज्वाइन कर सकते हो। इवन क्रूज में भी जाने का ज्यादा चांस यहां से मिलता है हमें, क्यों, क्योंकि उनका इंजन रूम मोर और लेस सेम ही होता है, तो आपको जॉब के चांसेस कुछ यहां पे ज्यादा अच्छे मिल जाते हैं। बट वर्किंग कंडीशन हार्श होती है, दैट इज फॉर श्योर। तो दोनों के अपने कुछ फायदे हैं, अपने कुछ नुकसान है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट पे आते हैं। डेक साइड पे अगर हमें जाना है तो जाने के लिए हमें क्या करना होता है, पहले इसको समझ लेना। ठीक है, बीएससी नॉटिकल साइंस, जब आप बीएससी नॉटिकल साइंस करते हो तो ये 3 साल का कोर्स होता है, 3 साल का कॉलेज का कोर्स। मान लो आप तोलानी से कर रहे हो या आईएमयू कैंपस से कर रहे हो, जहां से भी कर रहे हो, तो 3 साल का कोर्स होगा। ठीक है, कॉलेज में ही कंप्लीट करना है। वहीं पे आपको प्लेसमेंट मिलेगा, जो कंपनी आपको प्लेसमेंट देगी वो 12 महीने की ऑन बोर्ड ट्रेनिंग करवाएगी। ठीक है, और इसकी फीस मैंने लिखी है 13 to 20, बेसिकली प्राइवेट कॉलेजेस के लिखी हुई है। अगर आप आईएमयू कैंपस में जा रहे हो तो फीस थोड़ी सी कम हो जाएगी, 6-7 लाख रुपए के आसपास आ जाती है। ठीक है, बाकी प्राइवेट कॉलेज जैसे गणपत यूनिवर्सिटी हो गया, HIMT, अब मैं ये भी बता देता हूं कि बीएससी कौन से कॉलेजेस से करना ठीक रहेगा। ठीक है, देखो तोलानी वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है, लेकिन इसकी फीस बहुत ज्यादा है, तो बहुत लोग 21 से 25 लाख के बीच में। ठीक है, बहुत लोग केवल फीस को देख करके ही तोलानी छोड़ देते हैं, लेकिन अगर आपको तोलानी मिल रहा है और आपके पास पैसे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जाओ तोलानी में। ठीक है,
दूसरा है गणपत यूनिवर्सिटी। पहले तो बहुत अच्छा प्लेसमेंट नहीं था, लेकिन पिछले 3 साल में ये कॉलेज बहुत बहुत अच्छी तरीके से आगे गया और बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट है। अगर इस कॉलेज में रह करके किसी बच्चे को प्लेसमेंट नहीं मिल पा रहा है तो आप ये समझ लो कि वो बच्चा वो होगा जिसको अपना नाम लेना नहीं आता ढंग से। क्योंकि मैं जब कॉलेज में गया था तो इट में भी पॉसिबल कि बच्चे कैमरा कॉन्शियस होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो इंट्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे अपने आप को ठीक से कैमरा के सामने, लेकिन उनको भी प्लेसमेंट मिल चुकी थी। कॉलेज में जो स्टाफ है उसने बहुत मेहनत करी है और इसकी फीस जो है दैट इज 13 लाख। मतलब यहां पे 3 साल के लिए आपको 13 लाख ही रुपए देने पड़ेंगे। अब इसके बाद आगे चलते हैं कि और कौन से कॉलेज से कर सकते हैं। आप टीएस रहमान से कर सकते हो, टीएस रहमान का भी प्लेसमेंट ठीक ठाक है। उसके अलावा आप कहां से कर सकते हो, HIMT से कर सकते हो। HIMT भी अच्छा इंप्रूव कर रहा है, अभी 60-70% प्लेसमेंट पे है। मैनेट से कर सकते हो, मैनेट भी ठीक ठाक ऊपर जा रहा है और इनकी फीस अराउंड 13 से 15 लाख के बीच में भी है। इसके अलावा और कौन कौन से ऑप्शन आते हैं बीएससी करने के लिए, तो भाई बीएससी करने के लिए एक अभी जो एक ऑप्शन करंटली क्या पहले भी था एक, ये था मर्स्क। अगर मर्स्क की स्पॉन्सरशिप है तो मर्स्क आपको एमेट में भेजेगा करने के लिए और इसकी भी फीस 13 से 15 लाख के बीच में है। अभी एमएससी कंपनी ने भी अपना बीएससी का कोर्स स्टार्ट किया है और वो भी अलग अलग कॉलेजेस में बेच रहे हैं और इनकी भी फीस 13 से 15 लाख के बीच में, 13 से 16 लाख के बीच में। ठीक है, तो ये कुछ सिनेरियो है बीएससी करने के। अब बीएससी करने के बाद कई लोग बोलते हैं कि अरे सर इसकी फीस तो बहुत ज्यादा है, इसकी फीस तो ऐसी है वैसी, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हम इतना पैसा दे पाएंगे। भाई देखो बात यह है कि आप लोग जनरली जो है ना अभी करंट सिचुएशन देख करके चल रहे होते हो। हमेशा ये देखा करो कि जितने पैसे आप दे रहे हो उतने पैसे कितने टाइम में रिकवर हो जाएंगे। अगर आप ये दिमाग में रख करके चलोगे तो आप ज्यादा अच्छी तरीके से किसी कोर्स को समझ पाओगे। जैसे मान लो कि यहां पे मैं बोल रहा हूं कि कोई एक स्टूडेंट है जो गणपत यूनिवर्सिटी में जा रहा है या महंगे से महंगे कॉलेज में जा रहा है, तोलानी में जा रहा है, 21 लाख रुपए दे रहा है। ठीक है, अब अगर वो 21 लाख रुपए दे रहा है, 3 साल का कोर्स उसने कंप्लीट कर लिया, तो उसको 12 महीने की ऑनबोर्ड ट्रेनिंग मिलेगी और इस ट्रेनिंग में स्टाइपेंड भी मिलेगा। और यहां पे जो कंपनी होती है ये अच्छा स्टाइपेंड देती है, 50-60 हजार रुपए तक का स्टाइपेंड देती है, कुछ कुछ कंपनीज तो और भी ज्यादा देती है। तो मान के चलते हैं कि आपको 50,000 का स्टाइपेंड मिल रहा है, 12 महीने तक ये स्टाइपेंड मिलेगा, तो करीब करीब 6 लाख रुपए तो आपके इसी में ही वापस हो जाएंगे। करीब करीब 6 लाख रुपए आप यहीं से कमा लोगे। ठीक है, तो आपने दिए कितने थे, मान लो आपने दिए हुए थे 21 लाख, 21 लाख में से 6 लाख आपके वापस आ गए, कितने बचे, 15 लाख। अब आपने जो सीओसी का एग्जाम होता है, सेकंड मेट का एग्जाम होता है, उसको क्लियर करने में हो सकता है आपने 1-8 लाख रुपए और लगा दिए, मतलब बेसिकली आपकी जेब से 16 लाख रुपए गए हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप जॉब में जाओगे तो एक थर्ड मेट की जो एवरेज सैलरी होती है वो 2 लाख रुपए होती है। आजकल कई कंपनीज जो है वो 3-3 लाख रुपए भी दे रही है। मैं एवरेज की बात कर रहा हूं, कुछ कम भी देती है, कुछ ज्यादा भी देती है, मैं एवरेज की बात कर रहा हूं। ठीक है, मेरा जो रिलेटिव है जब उसने थर्ड मेट स्टार्ट किया था तो उसकी सैलरी $3,300 थी, मतलब करीब 2.25 लाख रुपए। कुछ लोगों की कम भी होती है, बट मैं एवरेज 2 लाख पकड़ के चल रहा हूं। तो केवल 1 साल की सेल, यानी 8 महीने भी आपने सेल कर ली तो आप ये 16 लाख रुपए बराबर कर दोगे। जो पैसा आपने लगाया महंगे से महंगे कॉलेज में, वो जॉब के 1 साल के अंदर अंदर आपकी जेब में आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये बीएससी वाला जो कोर्स था या बीएससी के बारे में जो बातें करनी थी वो मैंने आपको सारी की सारी बता दी है लगभग, और मैंने आइडिया भी दे दिया है कि यहां पे जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है कि मैंने अगर मैक्सिमम फीस भी इन्वेस्ट करी तो वो कितने टाइम तक रिटर्न हो जाएगी। बहुत लोग जो नॉर्मल बीटेक या एमबीए करते हैं, लोन लेकर के काम कर रहे होते हैं, उनकी फीस बहुत टाइम तक वापस नहीं हो पाती, लेकिन यहां पे बहुत अच्छा चांस है। ठीक है, अब यहीं जाने का दूसरा तरीका क्या होता है, ये होता है डिप्लोमा एंड नॉटिकल साइंस लीडिंग टू बीएससी। मैं ये वाला कोर्स ज्यादा प्रेफर करता हूं। देखो इसके बारे में भी मैंने आपको बता ही दिया है, आईएमयू कैंपस भी है, यहां पे याद रखना आईएमयू कैंपस भी है। आईएमयू कैंपस का भी प्लेसमेंट 60-70% का ही है। ठीक है, ये वाला मैंने आपको बता दिया, आपने देख लिया। यहां आते हैं डीएनएस। मैं इसको ज्यादा प्रेफर क्यों करता हूं, इसको ज्यादा प्रेफर करने का रीजन है यार, क्योंकि यहां पे स्पॉन्सरशिप हमें पहले ही मिल जाती है। अगर आप लोगों ने मेरा स्पॉन्सरशिप वाला वीडियो देखा होगा तो लगभग सभी लोगों को पता होगा कि स्पॉन्सरशिप क्या होती है। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा उनको मैं पहले ही बता देता हूं कि स्पॉन्सरशिप प्लेसमेंट होता है। जैसे यहां कंपनी आती है, दूसरे तीसरे साल में प्लेसमेंट देती है, वैसे यहां पे भी कंपनी आती है, लेकिन आपको ये कोर्स करने से पहले ही प्लेसमेंट दे देती है।
ये कंपनी आपको कोर्स करने से पहले ही प्लेसमेंट दे देती है, उसी को स्पॉन्सरशिप बोला जाता है। और इसके लिए कॉलेजेस भी बहुत ज्यादा है। इसके लिए है एंग्लो ईस्टर्न, ग्रेट ईस्टर्न, समुद्रा, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तोलानी, IMI नोएडा, एमेट, जितने भी कॉलेजेस हैं, ठीक है, सारे कॉलेजेस में आपको DNS का कोर्स तो मिल ही जाएगा। और इसके लिए मैक्सिमम कंपनीज आती है, अभी थोड़ी देर के बाद हम कंपनीज पे भी डिस्कशन करेंगे। मैक्सिमम कंपनीज इसके लिए आती है। अगर आप अगस्त बैच के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो लगभग सभी कंपनीज आपके लिए ओपन है, बस आपका PCM क्राइटेरिया मैच होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप लोग फेब बैच के लिए कर रहे हो तो कम से कम 6-7 कंपनी ऐसी होती है जो यहां पे आपको स्पॉन्सरशिप देने के लिए रेडी होती हैं। अब जरा इस कोर्स के बारे में बात करते हैं। कोर्स क्या होता है? 1 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है कॉलेज में, ठीक है, ये कॉलेज में ही होगा। 18 महीने की ऑनबोर्ड ट्रेनिंग होती है, इसके बाद मैंने पहले ही बता दिया था। फिर इसके बाद सेकंड मेट का एग्जाम होता है और फिर उसके बाद आप वहां पे पहुंच जाते हो। अब ये पहले 5 से 8 लाख फीस होती थी, आज मान के चल सकते हो कि 5 से 10 लाख है इसकी फीस। कुछ कॉलेज 10 लाख रुपए भी फीस ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज होती है, यहाँ पे एजुकेशन लोन मिलना आसान होता है, यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट होता है, यहाँ पे ज्यादा आसान होता है। 5 से 10 लाख रुपए फीस है, लेकिन जरा इसका भी ROI कैलकुलेट करके देखते हैं। इसका ROI क्या है देखना। मान लेते हैं सबसे महंगा कॉलेज लिया, 10 लाख फीस आपने दे रखी है, 10 लाख की फीस आपने दे रखी है, ठीक है। 1 साल हमने पूरी तैयारी करी, 18 महीने की हम ऑनबोर्ड ट्रेनिंग पे गए। यहाँ पे स्टाइपेंड उसके कंपैरिजन में थोड़ा कम मिलता है, बट एक एवरेज स्टाइपेंड लेकर के मैं चल रहा हूं 30,000 रुपए। किसी को और भी कम मिलता है, किसी को 70 भी मिल जाता है, यहां पे मैं एवरेज लेके चल रहा हूं, ठीक है। तो 18 × 30 करोगे तो ये आ जाएगा 5,40,000 रुपए, जो आपको वापस मिल गया। ये 10 लाख आपने दिया था, ये वापस मिल गया, ठीक है। अब इसके बाद जब आप COC की मतलब सेकंड मेट की तैयारी कर रहे होते हो, तब मान लो आपका 1 लाख रुपए और लग गया यहां पे, तो आपने यहां पे 1 लाख रुपए और लगा दिया, तो टोटल 11 लाख लगाए और 5,40,000 रुपए आपको वापस मिल गए। या चलो मैं 1,40 कर देता हूं ना, थोड़ा राउंड फिगर जैसा दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो 5,40 में से आपने 1,40 हटा दिया, 4 बचा होगा आपके पास करीब करीब, ठीक है। अब अगर आप इस कैलकुलेशन को देखो तो आपकी जेब से कितना पैसा गया है, अगर आप इस कैलकुलेशन को देखोगे तो आपकी जेब से करीब 6 लाख रुपए गया हुआ है। और जैसे ही आप थर्ड मेट बनोगे तो मैंने पहले ही बताया कि एवरेज सैलरी कितनी है आपकी, 2 लाख रुपए पर मंथ है। ये कवर अप करने के लिए कितने महीने की जरूरत होगी, इसको रिकवर करने के लिए कितने महीने की जरूरत, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ जरा। तुम्हारी एवरेज सैलरी है 2 लाख रुपए, 6 लाख रुपए कितने महीने में कवर हो जाएगा? 3 महीने में कवर हो जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं DNS ज्यादा क्यों प्रेफर करता हूं, क्योंकि DNS के कॉलेजेस बहुत ज्यादा हैं, DNS के लिए कंपनीज बहुत ज्यादा है, DNS की फीस भी कम है, टाइम भी कंपैरेटिवली 5-6 महीने कम ही लगता है, ज्यादा नहीं लगता है यहां पे, इसलिए मैं DNS को ज्यादा प्रेफर करता हूं। उम्मीद है आपको ये भी सब समझ में आया होगा। हाँ, इसके लिए कितनी कंपनीज आती हैं उस सब के ऊपर हम आगे बात करेंगे। कॉलेजेस तो मैंने आपको लगभग सारे बता ही दिए, ठीक है। अगर आपको यहां पे नॉर्थ में देखना होगा तो IMI नोएडा मिल जाएगा, आजकल एक SOMS कॉलेज भी खुला हुआ है, SOMS करके, ठीक है। तोलानी है, TS रहमान है, ये तो सब कॉलेज की बात है। एमेट भी है, मैनेट भी है, ये सब कॉलेजेस है। इनके साथ गणपत यूनिवर्सिटी भी अब DNS स्टार्ट करवा चुका है। और उसके अलावा एंग्लो ईस्टर्न, ग्रेट ईस्टर्न, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, समुद्रा, जो कंपनीज के अपने कॉलेजेस है वो तो है ही है, ठीक है। कई बच्चे IMU में भी चले जाते हैं, जैसे सिनर्जी ने कई बच्चों को IMU में रेफर कर दिया तो IMU में चले जाते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे कॉलेजेस हैं, ठीक है। नाउ कमिंग फॉर बीटेक, आप देखो बीटेक 4 साल का कोर्स है और इसकी जो फीस है वो 17 से 25, कहीं कहीं पे 13-14 लाख भी है, कहीं कहीं पे 13-14 लाख भी है, ठीक है। IMU कैंपस में और भी कम है, लेकिन बीटेक के जो अच्छे कॉलेज है वो आप ऐसे उंगलियों पे काउंट कर सकते हो। जैसे तोलानी अच्छा कॉलेज है, गणपत यूनिवर्सिटी अच्छा कॉलेज है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तोलानी अच्छा कॉलेज है बट फीस बहुत ज्यादा है। गणपत यूनिवर्सिटी अच्छा कॉलेज है, फीस ठीक ठाक है, 13-14 लाख के आसपास करीब करीब है, ठीक है। इसके अलावा IMI नोएडा भी देता है लेकिन फीस बढ़ा देता है जब स्पॉन्सरशिप के साथ में देता है, ठीक है। TSR भी मान सकते हैं, मुझे एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ का प्लेसमेंट मुझे नहीं मालूम कि कितना अच्छा है। मतलब 2-3 कॉलेजेस ही हैं जिनका प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, बाकी कॉलेजेस के प्लेसमेंट पे तो हमेशा सवाल उठते रहते हैं यार। इवन IMU कैंपस पे भी सवाल उठते रहते हैं। 4 साल का कोर्स है,
उसके बाद से हम 12 महीने की ऑनबोर्ड ट्रेनिंग होगी, फिर उसके बाद यहाँ पे एग्जाम होगा और फिर उसके बाद फाइनली आप 4th इंजीनियर की तरह पहुंच जाओगे। यहां से भी अगर देखोगे तो रिटर्न और इन्वेस्टमेंट मोर और लेस सेम है, लेकिन मेरा बीटेक प्रेफर ना करने का रीजन क्या है कि पहली बात कॉलेजेस कम है, दूसरी बात प्लेसमेंट उतना स्ट्रांग नहीं है। ये दो चीजें हैं जो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, इसलिए मैं जनरली बीटेक सजेस्ट नहीं करता। लेकिन अगर कोई बच्चा इंजन से बहुत ही ज्यादा फैसिनेटेड है, उसको वहां पे काम करने में बहुत मजा आता है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि उसको बीटेक के लिए जाना चाहिए। मैं कभी मना नहीं करता, उसको डेफिनेटली जाना चाहिए। ठीक है, तो ये थी बीएससी बीटेक से रिलेटेड। हाँ, मेरी कोलकाता, देखो कई कॉलेजेस ऐसे होते हैं ना, बोलते हैं कि 100% प्लेसमेंट है। मेरी कोलकाता का 100% प्लेसमेंट है। अगर 100% प्लेसमेंट है तो डीजी शिपिंग की वेबसाइट पे मिलेगा, उन्होंने अपना रिकॉर्ड दिया होगा, आप उनका रिकॉर्ड चेक करो। अगर 100% प्लेसमेंट है तो एक्सेप्ट कर लो कि हाँ है, अगर नहीं है तो नहीं है। क्योंकि जो बच्चे मेरे स्टूडेंट हैं और जो अलग अलग कॉलेजेस में हैं, उनके अकॉर्डिंग ही मैं बता रहा हूं कि वो कह रहे हैं कि सर 100% ऑन पेपर तो ये दिखाते हैं लेकिन 100% नहीं है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, अगर डीजी शिपिंग की वेबसाइट पे आपको मिलता है 100% प्लेसमेंट, देन एक्सेप्ट इट। मेरी बात मत मानो भाई, क्योंकि मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूं। मैं तो ये बता रहा हूं कि कौन सी जगह पे जाकर के आपको सही प्लेसमेंट रिकॉर्ड मिल पाएंगे। ओके।